पवन जी के निकलने से पहले भी आपने तमाम चीजें, कुछ चीजें आपसे भी डिस्कस हुई होंगी इस बारे में। महीने 2 महीने से वो बजट में लगे हुए हैं, आज तो कुछ भी डिस्कस हुआ वो कैसे हो सकता था? वो पॉसिबल ही नहीं है। पहले जो चीजें डिस्कस हुई तो आप लोगों के बीच में ही घिरे हुए हैं। आप क्या कैसे देखती हैं? पहला रिएक्शन उस बजट को लेके क्या है, रेल बजट को लेके? लगता है कि चुनाव ठीक है, अगले साल चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, ये आखिरी बजट है, अगले साल इंटरिम बजट होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी सरकार है, हम ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि लोगों को ये बजट ठीक लगे और दोबारा हम पावर में आए। इसमें जो कहा जाता है कि किराया सीधे तौर पे तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन किराए का बोझ एक आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है अब से कुछ दिनों बाद। ये अब कैसे, आप जो इतनी चीजें भी चाहते हैं, हम लोग भी, ये भी हो वो भी हो, और आप लोगों को रेलवे की हालत पता है, पिछले 12 साल से किराया नहीं बढ़ा। वो बंस साहब बता रहे थे कि अगर 5% भी बढ़ता तो कहाँ तक हमारा ये 1 लाख करोड़ हो जाता, वो हमारा सरप्लस हो जाता, साथ में जो खर्चे चलते रहते, तो कहाँ हमारी रेलवे पहुँचती। हम चाहते हैं ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, नई नई फैसिलिटीज़ हो, तो वो कैसे मिलेंगी? उसके लिए कुछ थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। देखिए मधु जी, जाहिर तौर पे मैंने भी कई यात्रियों से बात की, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि आप पैसे थोड़े बढ़ा लीजिए लेकिन सुविधाएं आप जरूर दीजिए। लेकिन मधु जी, साथ में उससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि लगातार कई सालों से ये वायदे किए जाते हैं कि ठीक है हम पैसा बढ़ा रहे हैं लेकिन वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी देंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के नाम पे लोगों को चीजें मिलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, आप पहले जो बजट पेश करते थे वो दूसरी पार्टी, रीजनल पार्टीज थे। आज कांग्रेस जो एक पूरे देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसकी तरफ से ये बजट पेश किया गया, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कही गई हैं वो इम्प्लीमेंट भी ज़रूर होंगी, उम्मीद है। बांस साहब का जैसा वो वही चीज़ें कहने की कोशिश करते हैं जो कर पाएँ। रेल बजट की तैयारी जब वो कर रहे थे, आपने भी कुछ अपनी तरफ से चीजें उनको कही होंगी, क्या होना चाहिए, आपका परामर्श उनके लिए मायने रखता होगा? मेरा सिर्फ परामर्श यही था कि रेल किराए में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की जो सफ़र करें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, खाना अच्छा हो, उससे इम्प्रूवमेंट हो, सफाई हो, ये चीज़ें बेसिक जो सारी चीज़ चाहते हैं, स्टेशंस पे अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, यही चीज़ें। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। अमित प्रकाश इस वक्त रेल मंत्री पवन बंसल के घर पर है और अभी आप अमित प्रकाश को अब ये भी कहना चाहेंगे कि हमें भी नहीं पता था कि रेल मंत्री की जो पत्नी है वो इतनी दमदार स्पोक्स पर्सन होगी, उनकी पूरा अपने राज्यों, अपने शहरों की तरफ जहां से रहते हैं। पवन बंसल जी ने क्या किया इस बार? मैंने पहले भी बोल रहा हूँ ये चीज कि वो पूरे हिंदुस्तान के भारतीय रेल मंत्री है, तो उन्होंने ये कोशिश की है कि बारामूला से कन्याकुमारी तक हर एक इलाके में, हर एक पिछड़े इलाकों में जहाँ जहाँ ट्रेन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ लाइंस बिछाने की रिक्वायरमेंट है, वो दिए जाए। जहाँ ट्रेन नई शुरू करनी है उन्होंने वो भी कोशिश किया कि पूरे लोगों को लगे हाँ कि हमें अपने लिए कुछ मिला है। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार उठ रहा था और इस बार महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कोई खास बात रेल बजट में कही नहीं गई, जबकि महिलाओं की सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कहा जा रहा था है। एक बहुत खास बात उन्होंने कही है इसके अंदर, उन्होंने कहा है कि आरपीएफ के अंदर 8 बटालियंस विमेन पर्सनल की तैयार करी जाएंगी, जो कि एक बहुत ही उम्दा स्टेप है इन इटसेल्फ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स डन। आप कुछ और चीजें ऐसा सोच रही थी जो होना चाहिए था और नहीं हुआ? हेल्पलाइन नंबर्स हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। एग्जैक्टली क्लियरली मुझे भी नहीं अभी समझ में आया कितना इस बार, बट यस हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जिक्र हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप। आप उनकी पुत्रवधू हैं। एक आम महिला या एक आम लड़की जब सड़कों पे निकलती है, ट्रेन में निकलती है, तो हमने अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज पे एक मुहिम भी चलाई थी, उसमें पता चला था कि एक पेन कितना ज्यादा होता है। आप जीआरपी पे जाएं कोई कंप्लेन कराने के लिए, वो कंप्लेन नहीं होती। ये लगता है इन सभी चीजों को भी सुना जाना चाहिए था, उसको लेकर थोड़ा और ज्यादा बेहतर किए जाने की जरूरत है। लगता तो मुझे ये है कि जिस दिन हम टिकट की अपनी रिजर्वेशन के बारे में सोचते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है रेलवेज की, सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और कंफर्ट हमारा होना चाहिए उसके अंदर। और ये जो दूसरी स्टेप्स आप बात कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, वो उसके लिए मुझे भी लगता है कि जैसे ही आपके अंदर नीड अराइज होती है दैट योर नीड शुड बी अटेंडेड टू, उसी टाइम पे आपको हेल्पलाइन नंबर या किसी और एक ऐसा बंदा रेलवे से आपको अप्रोच करे जो आपकी बात सुन पाए और उस पर एक्ट अपॉन कर पाए।
आपसे मनीष एक सवाल आपसे लेंगे अभी। पिछले 15 सालों में बस जी मैं मनीष जी से बात करता हूँ। पिछले 15 सालों में जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं रेलवे की तरफ से, उनको पूरा करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपयों की जरूरत है, जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन आपको लगता है जब बेसिक एमिनिटीज ही एक तरफ पूरी नहीं हो पाती हैं तो उन प्रोजेक्ट्स की क्या बात करें? और जो भी रेल मंत्री, इस बार पवन बंसल जी हैं, लगातार जो भी रेल मंत्री रहे, उन्होंने देश की राजधानी से लेकर तमाम देश के दूसरे शहरों के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही, वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जैसा आपने खुद कहा रेलवेज के पास है। बंसल जी ने इस प्रोजेक्ट में, अपने इस बजट में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पूरा एम्फसाइज किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में जो वो बेस्ट कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो आप बात अभी सुन रहे हैं, इस वक्त लाइव आप देख रहे थे रेल मंत्री के घर से अमित प्रकाश उनके परिवार से बात कर रहे थे। अभी हम लौटेंगे उनके पास। देखिए, IRCTC की जो वेबसाइट है, जो हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमेशा वो इतनी लोडेड रहती है कि बुकिंग नहीं हो पाती, उसको वो कह रहे हैं अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल से 1 मिनट में अब 7,000 या 8,000 से ज़्यादा लोगों की बुकिंग हो सकती है। उसके बाद जो उन्होंने अब ये आज़ादी एक्सप्रेस शुरू करी है, कहीं शायद देश में हम लोग भूलते जा रहे हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने देश के लिए कितना बलिदान दिया, त्याग दिया। तो हमें पुराने इतिहास से जोड़ने के लिए जो एक कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद जो ये रिसाइकलिंग की बात करी है, आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है। जो वाईफाई की, जो इंटरनेट के थ्रू बुकिंग की। लेकिन मनीष जी एक आकाश, एक सवाल और यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। आपको लगता है बहुत लोग लगातार ये बात कहते रहे और ये अब धीरे धीरे जो चीजें आई हैं इसमें चुनावी बजट है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, अब लगता है खुश करने की भी कोशिश है, लेकिन पैसा बढ़ाएंगे भी, खुश भी करेंगे, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की बात भी करेंगे, लेकिन उनकी जेब से कुछ लेंगे भी, यानी लेके ही कुछ देंगे। आगे बार बार ये कहा जाता था किराया ना बढ़ाया जाए, किराया ना बढ़ाया जाए, लेकिन यात्री भी अब उसके लिए तैयार हैं। लगता है चुनावी बजट एक तरफ, लगता है एमिनिटीज की बात, जो बेसिक एमिनिटीज, ट्रेन में पानी हो, खाना हो, रेल में बिजली सही ढंग से मिले आपको, आपकी यात्रा आरामदायक हो, वो चीजें पूरी होंगी आपको लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है, और ये हम सबकी डिमांड्स हैं और ये कभी भी मीट हो जाएं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन ईयर है तभी मीट हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, तो कभी भी हो। अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी आजकल वर्ल्ड है, तो जो ये डिमांड्स हैं कभी भी मीट हो तो मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप ही है। उसको हम चुनाव से ना जोड़े तो पहले के रेल मंत्री भी ये तमाम चीजें कह के गए हैं, लेकिन हुआ बहुत कम। 100 में से कहें तो 4 या 5% चीजें हुई, बाकी चीजें नहीं हुई। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया जो हम कहें कि एक इट्स ओनली मेकिंग कासल्स इन द एयर। उन्होंने सारी जो बातें कही हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि हम ग्राउंड रियलिटी पे उन चीज़ों को पाएंगे, वरना आप और मैं यहाँ पे हमेशा मौजूद हैं। सबसे आखिर में मैं वही एक बात दोहराना चाहूँगा, पब्लिक क्या सोच रखती है, पब्लिक क्या सोचती है इस बजट के बारे में, वो भी हम जानेंगे, लेकिन परिवार क्या सोचता है। 100 में कितने नंबर आप देना चाहेंगे पवन बंसल जी को? क्योंकि आपसे भी परामर्श लिया होगा उन्होंने, आपने भी छोटी छोटी चीजें उनको बताई होंगी कि हाँ पापा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसमें कितनी चीजें मानी गई, और आपके हिसाब से अपने पिताजी को कितना नंबर देंगे आप 100 में? मेरे हिसाब से जो डिमांड्स लोगों की जेन्युइन थी उन्होंने उसको पूरा कंसिडर किया है, उसको पूरी कोशिश करी है कि उन सब चीज़ों को ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर सकें। और मेरे पिताजी नहीं बल्कि मैं एज आम नागरिक भी कहना चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो उसमें से उनसे बन सकता था या बन पड़ेगा, उन्होंने उसको करने की पूरी कोशिश की है। और इसी कारण मुझे लगता है कि हम ही नहीं, उनको जनता भी जरूर डिस्टिंक्शन और 100% मार्क जरूर देगी। मनीष जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट आप हमारे साथ और रहें। मनीष जी जो पुत्र हैं पवन बंसल जी के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अमित जी, हमारे साथ यहाँ पर रेलवे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आकाश जिंदल भी है, और वो एक सवाल रखना चाह रहे हैं रेल मंत्री के परिवार से, उनके पुत्र से और उनके पुत्रवधू से। आकाश जी। जी, मैं एक प्राइवेट फाइनेंस एक्सपर्ट हूं जो रेलवेज को एनालाइज करता हूं। तो आपकी फैमिली से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मिनिस्टर साहब ने डीजल प्राइसेस के साथ फ्रेट चार्जेस को लिंक किया है। अब आप सब लोग जानते हैं कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, यहाँ महिलाएं भी हैं, आप भी हैं, तो ये ना बताइए, इससे असेंशियल्स के जो रेट बढ़ जाएंगे उससे आपको लगता नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी और कॉस्टली हो जाएगी? बिकॉज हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डीजल प्राइसेस पहले ही डीरेगुलेट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सवाल ये कि महंगाई वाला बजट है ये, क्या कहना चाहेंगे उनके बेटे? जी आकाश, सीधा मनीष से ही पूछते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में हैं। वो ये कह रहे हैं, उनकी ये बात है कि लगातार जो आप फ्यूल सरचार्ज की बात कर रहे हैं ना किसी तरीके से
आम आदमी की जेब से पैसा निकालने वाली बात है कि आपको किराया देना ही होगा। डीजल प्राइसेस का हवाला दिया गया है, रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में दिया है। लगता है हर साल आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिन सुविधाओं का वो सपना देखता है वो पूरा नहीं होता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सरचार्ज की बात करी है वो प्राइमरीली जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उन पे बात करी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देयर विल बी नो हाइक इन द पैसेंजर फेयर। उसके अलावा जैसा कि हम सब बात करते हैं कि अगर हमें सर्विसेज चाहिए, आज तक 10 साल तक फेयर नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी रेलवेज ने हमें, मुझे लगता है कि कोशिश करी है कि एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया है उसको मेंटेन करें और आगे सुविधाएं देने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को फेयर देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आज कोशिश करी कि एक ऐसा बैलेंस स्ट्राइक करें जिसके तहत फेयर भी ना बढ़े और जो अमेनिटीज़ की बात उन्होंने आज करी है, वो कोशिश करी है, उन्होंने आज प्रपोज किया है कि किस तरह से उसको करना चाहेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो ज़रूर उन चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। मनीष जी, सबसे आखिर में एक सवाल, आप भी बतौर रेल यात्री कभी ट्रेवल आपने किया होगा, एक आम आदमी के लिए रेल में यात्रा शुरू करने के साथ साथ समस्याएं शुरू होती हैं और वो खत्म तब होती हैं जब टर्मिनेशन पॉइंट आता है आपकी यात्रा का। ये समस्याएं एक आम आदमी की, आपको लगता है इस तरह की समस्याएं दिन ब दिन हर रोज बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो टिकट की दलाली हो या टीटी ज्यादा पैसे ले लेता हो, खाने की क्वालिटी हो, पानी हो, ट्रेनों में का लेट होना हो, विलंब से पहुंचना हो, ये तमाम चीजें जिससे एक आम आदमी हर रोज दो चार होता है, रूबरू होता है उससे। देखिए, उन्होंने कोशिश करी है, जैसे अब हम फूड की बात करें, उन्होंने हेल्पलाइन बनाई है। हम क्लीनलीनेस की बात करें तो कुछ ड्यूटी हम लोगों की भी बनती है कि हम भी अपने स्टेशन को साफ रखें और उन्होंने कोशिश करी है कि जो जो लोगों के सुझाव आए उन सुझावों को उन्होंने कोशिश करी, उनको सुना और उस पर उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया है जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी और लेकिन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये भी नई नई रोज आती है, नई नई बढ़ती रहती हैं। एक फोकस गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि इट शुड ऑलवेज बी ओपन टू लिसन टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड इट शुड ऑलवेज बी विलिंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड थ्रू विच दोज प्रॉब्लम्स कुड बी रिड्रेस्ड। सो आई एम श्योर एक इंटरैक्टिव वे में ये सिस्टम रेलवेज का आगे चलेगा और जैसे जैसे लोगों के सुझाव और आते रहेंगे मुझे उम्मीद है कि उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मनीष बातचीत के लिए। जी आकाश, मनीष जी इस वक्त थे हमारे साथ, पवन बंसल जी के पुत्र, और साफ तौर पे कहना यही है कि उम्मीद ये की जा रही है, हालांकि हर रेल मंत्री जो आते हैं वो यही कहते हैं कि उम्मीद की जानी चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पैसा हम यात्रियों से ले रहे हैं उस हिसाब से वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे चीजें होंगी और हर बार जो यात्री हर बजट से पहले कहता है कि हमसे आप थोड़ा पैसा ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत